मेट्रो का डिब्बा इंसानों का एक सार्डिन कैन है। सुबह की भीड़ से खचाखच भरा हुआ, चेहरों और शरीरों का एक धुंधलापन। नेहा की आंखें उद्देश्य से चमकती हुई, परिचित चेहरे की तलाश में अजनबियों के सागर के बीच भारी भीड़ को स्कैन करती हैं। उसकी निगाहें यात्रियों के भूल भुलैया से होकर गुजरती हैं, हलचल भरे शहर के दिल में एक खामोश तलाश। अचानक अराजकता से एक आकृति उभरती है। आदित्य अपने पसंदीदा कोने में शांत खड़ा है। तूफान में एक शांत द्वीप। वह पूरी तरह से लीन है, अपनी किताब के पन्नों के भीतर की दुनिया में खोया हुआ है, अपने चारों ओर की हलचल से बेखबर है। मेट्रो की खिड़की से आती नरम रोशनी उसके चेहरे को रोशन करती है, जो डिब्बे की उन्मत्त ऊर्जा के विपरीत एक शांतिपूर्ण दृश्य है। धीरे धीरे हिलती मेट्रो कार के अंदर नेहा की कोमल, जिज्ञासु नजर आदित्य को ढूंढ लेती है, जो अपनी किताब में खोया हुआ है। उसका मौन ध्यान महसूस करते हुए आदित्य धीरे धीरे पन्नों से अपनी आंखें उठाता है। हलचल भरे डिब्बे में उनकी आंखें मिलती हैं। शहर की लय के बीच एक मौन संबंध खिलता है। दोनों के चेहरों पर एक सूक्ष्म, साझा मुस्कान खिल उठती है। सुबह की आपाधापी में एक कोमल क्षण। मेट्रो कार एक नरम, लयबद्ध लोरी गाती है, सुबह के यात्रियों को अपने कोमल आलिंगन में समेटे हुए है। आदित्य अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लिए अपनी किताब के पन्नों में पूरी तरह खोया हुआ है। उसकी आंखें सामने आ रही कहानियों से चमकती हुई अपने आसपास की दुनिया से बेखबर पंक्तियों पर नाचती हैं। उसके सामने नेहा उसकी शांत खुशी को दर्शाती है। एक नरम मुस्कान उसके चेहरे पर छाई हुई है। उसकी गर्म और समझदार निगाह आदित्य पर टिकी हुई है। उनके बीच एक मौन समझ गुजर रही है। उनके दिन की एक अनकही शुरुआत सुबह के आवागमन के ताने बाने में बुनी हुई सामने आती है। मेट्रो की खिड़की के बाहर शहर खुलता है। रोशनी और ऊंची इमारतों का एक बहुरूप दर्शक, शहरी जीवन का एक जीवंत धुंधलापन, तेजी से बदलता परिदृश्य, एक गतिशील पैनोरमा जो नेहा और आदित्य की दुनिया को परिभाषित करता है। कांच के माध्यम से हलचल भरा शहर खुद एक चरित्र बन जाता है, जो हमेशा मौजूद और हमेशा बदलता रहता है। प्रत्येक गुजरती गगनचुंबी इमारत और चमकती रोशनी इस जीवंत महानगर में उनकी साझा यात्रा में एक और पल को चिह्नित करती है। शहर की लय स्पंदित होती है, एक अनदेखी शक्ति जो उनके जीवन को उसके अंतहीन, गतिशील आलिंगन में आकार देती है। मेट्रो के अंदर थके हुए चेहरों का एक सागर दिन की थकान को दर्शाता है। हर कोई अपनी खामोश दुनिया में खोया हुआ है। शांत अराजकता के बीच नेहा की निगाहें डिब्बे में घूमती हैं। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर आदित्य की आंखें उसकी आंखों से मिलती हैं। उनके बीच शांतिपूर्ण पहचान की एक चमक कौंध जाती है। एक साझा अनकहा पल हवा में लटका हुआ है। हलचल भरे मेट्रो के केंद्र में एक शांत शांति। शाम की रोशनी से मेट्रो का डिब्बा धीरे से चमक रहा है, साझा विदाई के लिए एक शांत मंच। वे एक मौन विदाई का आदान प्रदान करते हैं, एक अभ्यास किया गया इशारा जो उनके अनकहे बंधन की बहुत कुछ कहता है। उनकी आंखों में समझ की गहराई है, साझा पलों और मौन वादों से बुनी एक दिनचर्या। अनकहे शब्द कायम है, एक शांत, गहरे संबंध द्वारा परिभाषित रिश्ते का एक वसीयतनामा। मेट्रो ट्रेन पटरियों को निगलते हुए एक धातुई जानवर की तरह आगे बढ़ती है। अचानक यह एक सुरंग के घने अंधेरे में गोता लगाता है। प्रकाश पूरी तरह से निगल लिया जाता है। डिब्बे के अंदर कृत्रिम रोशनी झिलमिलाती है, फिर मंद हो जाती है, जिससे एक अजीब चमक फैल जाती है। लंबी, नाचती हुई परछाइयां खामोश यात्रियों के चेहरों पर फैलती और बल खाती हैं। एक असहज शांति छा जाती है, घनी और भारी, जो अंदर मौजूद सभी लोगों पर दबाव डालती है। कभी जीवंत रहने वाला डिब्बे अब शांत प्रत्याशा का एक क्षेत्र है, जो भयावह धुंधलके में लिपटा हुआ है। मेट्रो का डिब्बा देर रात की यात्रा की थकी हुई लय से गूंज रहा है। अचानक एक भयावह टकराव गूंजता है, जिससे ट्रेन की हड्डियां तक हिल जाती हैं। हवा में धातु के फटने की एक बहरा कर देने वाली चीख गूंजती है। विनाश की एक असहनीय ध्वनि। यात्रियों के चेहरे शुद्ध, बेदाग डर के एक जमे हुए चित्र में विकृत हो जाते हैं। उनकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं, जो उनके कभी सुरक्षित रहे ठिकाने को निगल रहे अराजकता को दर्शा रही थी। अचानक मेट्रो का डिब्बा भयावह अंधेरे में डूब जाता है। एक अचानक झटके से सन्नाटा टूट जाता है। चीखें निकल पड़ती हैं। डर का एक भयावह कोरस
जब यात्री एक अनदेखे आतंक से घिर जाते हैं। ट्रेन का हिंसक झटका एक भयावह पटरी से उतरने का संकेत देता है, जिससे शरीर गुड़िया की तरह उछल जाते हैं। काले अंधेरे में दहशत और अराजकता का राज है। हवा धातु और डर की तीखी गंध से भरी हुई है। धुंधले मेट्रो डिब्बे में आदित्य की आंखों में एक भयंकर दृढ़ संकल्प दिखाई देता है, क्योंकि वह नेहा को अपने करीब खींचता है। उसकी रक्षा करने की एक मौन प्रतिज्ञा। वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है। एक हताश आलिंगन उसे मंडराते हुए अनदेखे खतरे से बचाता है। नेहा का चेहरा डर से भरा हुआ, उसकी छाती से सटा हुआ है। उसकी सुरक्षात्मक पकड़ में एक नाजुक सांत्वना पा रहा है। आदित्य का शरीर एक जीवित किले में बदल जाता है। अराजकता के खिलाफ एक मानवीय ढाल। उसकी मांसपेशियां दृढ़ संकल्प से तनी हुई हैं। कठोर ऊपरी रोशनी ने लंबी विकृत छायाएं डाली, जिससे उनके हताश आलिंगन का तनाव बढ़ गया। उसकी निगाहें डिब्बे में घूमती हैं, एक सतर्क रक्षक, नेहा की सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार। मेट्रो के डिब्बे के अंदर मलबा हिंसक रूप से बरसता है। एक धातुई तूफान रात को निगल लेता है। धातु भयानक बल के साथ मुड़ती और कराहती है। ट्रेन अराजकता में खुद को फाड़ रही है। आदित्य की पकड़ लोहे की तरह मजबूत बनी हुई है। क्रूर अथक झटकों के बीच एक विद्रोही लंगर। उसका शरीर एक ढाल बन जाता है। नेहा को कुचलने वाली तबाही से बचाने के लिए हर हिंसक प्रभाव को सोख लेता है। वह लगातार हमले को सहन करता है। नेहा को बढ़ते आतंक में सुरक्षित रखने का उसका संकल्प अडिग है। घंटों बाद बचाव दल मेट्रो सुरंग के दम घुटने वाले अंधेरे में प्रवेश करता है। उनकी टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया, जिससे पूरी तरह से तबाही का मंजर सामने आया। तेज रोशनी के नीचे बिखरा हुआ मलबा प्रभाव की एक खामोश भयानक कहानी कहता है। मुड़ी हुई धातु और टूटे हुए कंक्रीट जमीन पर बिखरे पड़े हैं। बर्बादी का एक मंजर। सुरंग की खामोशी केवल पैरों के नीचे मलबे की चरमराहट से टूटती है, जिससे भयावहता और बढ़ जाती है। एक मेट्रो सुरंग में हवा धूल और कुचले हुए मलबे की धातुई गंध से भरी हुई है, जो हाल की तबाही का प्रमाण है। गंभीर चेहरे वाले बचावकर्मी नेहा को मुड़ी हुई धातु और कंक्रीट के उलझे हुए ढेर से सावधानी से निकालते हैं। नेहा होश में है, लेकिन उसका शरीर सदमे से कांप रहा है। वह मलबे के बीच एक नाजुक उत्तरजीवी है। उसकी आंखें चौड़ी और अनफोकस्ड अभी भी घटना के कच्चे आतंक को समेटे हुए हैं। एक खामोश अविश्वास उनकी गहराई में अंकित है। मेट्रो सुरंग की ठंडी नम हवा भारी है। ट्रेनों की गर्जना की जगह अब एक भयावह खामोशी है। आदित्य गंदी फर्श पर बेजान पड़ा है। उसका शरीर धुंधली रोशनी के सामने एक स्थिर दुखद छाया जैसा है। उनका अंतिम कार्य एक निस्वार्थ बलिदान सुरंग की गहरी शांति में गूंज रहा है। उसने नेहा को जीवन दिया, एक वीरतापूर्ण कार्य जिसने उसके अपने भाग्य को सील कर दिया। उसे बचाने में आदित्य ने पार कर लिया, परम भक्ति की विरासत छोड़ गए। मेट्रो कार एक परिचित लयबद्ध गुनगुनाहट के साथ खड़खड़ाहट करती है, जो पटरियों पर एक निरंतर साथी है। नेहा बैठी है, उसकी नजरें दूर हैं, दूसरों को न दिखने वाली दुनिया में खोई हुई है। ट्रेन सुरंग में घुस जाती है। अंधेरा डिब्बे को निगल जाता है, जो अतीत की एक स्पष्ट याद दिलाता है। यह वही सुरंग है जहां यह सब हुआ था, एक ऐसी जगह जो उसकी यादों में हमेशा के लिए अंकित हो गई है। एक गहरी उदासी उसकी आंखों को घेरे हुए है, जो उसके अतीत के स्थायी बोझ का एक मौन प्रमाण है। जैसे ही ट्रेन मेट्रो सुरंग के अंधेरे में गोता लगाती है, परछाइयां फैलती हैं और रोशनी को निगल जाती हैं। एक भयानक स्मृति की गूंज होती है। स्याही जैसी काली रात आदित्य की धीमी होती सांसों की एक ज्वलंत याद दिलाती है, एक मार्मिक और दर्दनाक विदाई। ट्रेन का हर झटका आदित्य की बाहों के शक्तिशाली, आरामदायक आलिंगन को वापस ले आता है, जो वर्तमान में एक भूत है। सुरंग एक मात्र मार्ग से एक कब्र में बदल जाती है, एक बलिदान का एक गंभीर स्मारक जो हमेशा के लिए सताता रहेगा।